Jai Hind everyone. We were reading lesson third, two stories of flying, and हम पहला पार्ट इसका पढ़ रहे थे, his first flight. Till now we have read that this story is about a young seagull and his learning to his flying. We have learned that he was too afraid to fly. Even though his little sister had learned flying easily, but he was too afraid to give it a try. So his parents and his brothers and sister all were making fun of him. They were threatening him that they will not get him any food, and hence for 24 hours they didn't get him any food. So he was very hungry. So he saw his mother with fish and he requested his mother to bring some fish for him as he was too hungry. His mother brought the fish but stopped nearby him, and he, maddened by hunger, he couldn't think of anything else. He just dived. उसने बस छलांग लगा दी और वो सीधे नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया. ऑलराइट, इसके बाद हमें पढ़ना था कि वो जब गिरने शुरू हुआ तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ. So we'll continue with here. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. एक तेज चीख के साथ बाहर, मतलब उस पहाड़ी से बाहर और नीचे समुद्र की तरफ गिरना वो शुरू हो गया. मतलब उसने जैसे छलांग लगाई तो वो अपने पठारी इलाके से बाहर और नीचे गिरना शुरू हो गया. एक मॉन्स्टर्स मतलब दैत्याकार, टेरर मतलब भय, डर, सीज करना मतलब जकड़ लेना. एक भयानक डर ने उसे जकड़ लिया और उसका दिल ही डिस्टेंट मतलब दिल ही एकदम धक्क से रह गया. ही कुड हियर नथिंग, उससे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था. लेकिन ये पूरी स्थिति सिर्फ एक ही पल के लिए रही. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये सब स्थिति उसकी सिर्फ एक ही पल के लिए रही. अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके जो पंख हैं, स्प्रेड मतलब फैल जाना, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, उसके जो पंख अभी उसकी बैक से चिपके हुए थे तो वो अब बाहर की तरफ फैल गए हैं. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और जो हवा है वो उसके सीने के पंखों से होते हुए रगड़ खाते हुए बह रही है, उसके पेट के नीचे जा रही है और उसके पंखों के साथ अगेंस्ट, पंखों के विपरीत दिशा में बह रही है. मतलब उसके पंख जो हैं वो हवा को काटते हुए उड़ रहे हैं. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. अपनी पंखों के जो टिप थे, उसके पंखों की जो टिप मतलब छोर थे, जो बाहरी किनारे थे, वो हवा को काटते हुए महसूस उसे हो रहे थे. He was not falling headlong now. Headlong मतलब सिर के बल. जैसे अगर कोई ऊपर से नीचे गिरेगा तो पैर ऊपर और सिर नीचे ऐसे उल्टा गिरेगा, तो वो अब सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था, बल्कि वो he was soaring gradually downwards and outwards. बल्कि वो धीरे धीरे डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की ओर और आउटवर्ड्स मतलब बाहर की ओर गिर रहा था. मतलब जैसे कोई ऊंचाई से गिरेगा तो वो बिल्कुल सिर के बल एकदम स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरेगा. तो पहले तो वो थोड़ा सा ऐसे गिरा, लेकिन फिर उसके पंख खुल गए तो एकदम से सिर ऊपर होकर नहीं आता, वो एक कर्व बनता जाता है गोल शेप में, कि वो ज़मीन से दूर 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 ऐसे करते हुए फाइनली वो उड़ जाते हैं. एक सी शेप का कर्व बन जाता है, राइट. तो उसने अब वैसा उसके साथ होने लगा था कि उसके पंख खुल चुके थे और अब वो नीचे सीधे जाने की बजाय एक डायगोनली शेप में ऊपर 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 की ओर बढ़ता जा रहा था. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. अब उसे डर भी नहीं लग रहा था. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी. डिजी मतलब चक्कर आना, सिर घूमना. सिर्फ उसे थोड़ा सा उसका सिर घूमता हुआ चक्कर जैसा महसूस हो रहा था. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स. फिर उसने एक बार अपने पंखों को फड़फड़ाया और उसने फिर ऊंची उड़ान भर ली. गा 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 गा. हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise.
ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम। उसकी मदर अपनी लैंग्वेज में गाते हुए उसके पास उड़ रही थी, उसके पंख तेज़ आवाज़ कर रहे थे और उसने भी उसे अपनी मदर को दूसरी आवाज़ निकालकर जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, ही सॉ हिज 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving। फिर उसके फादर उसके ऊपर उड़ते हुए चिल्लाते हुए आए और उसने देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन भी उसके आसपास उड़ रहे हैं। कर्व लेते हुए मतलब अलग अलग घुमावदार उड़ते हुए, बैंक मतलब नीचे जाते हुए, सोर मतलब ऊपर जाते हुए और डाइव लगाते हुए उसके आसपास वो भी उड़ रहे हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly। और फिर वो पूरी तरह से भूल गया कि उसे कभी उड़ना नहीं आता था और उसने अपने आप को कमेंड किया, मतलब तैयार किया कि वो डाइव लगाए, उड़ान भरे, कर्व करे, मतलब घुमावदार तरीके से और तेज़ तेज़ चीखते वो ये सब हरकतें करे। मतलब क्या हुआ, उसकी मदर के कारण वो छलांग लगाने पर मजबूर हुआ। छलांग लगाकर क्या हुआ, जिसका उसे डर था, उसे बेसिकली ये डर था कि वो नीचे गिर जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपने आप ही उसके पंख खुल गए और पैराशूट से जैसे स्पीड कम हो जाती है नीचे गिरने की, तो उसकी भी स्पीड कम हो गई और सीधा नीचे गिरने की जगह वो एक एल शेप में उड़ने लगा, दूर दूर दूर। और फाइनली जैसे ही उसने पंख फड़फड़ाए तो उसने ऊंची उड़ान भर ली। और जब उसने देख लिया कि अब वो ऊंची उड़ान भर ली तो उसकी पूरी फैमिली खुशी से उसके आसपास उड़ने लगी। अब जब वो उड़ चुका तो उसने अपने आप को ये भी तैयार किया कि अब वो डाइव भी लगा लेगा। ठीक है। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly। अब वो समुद्र के समीप था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, पानी की सतह के बिल्कुल ऊपर उड़ रहा था सीधा, एंड फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, समुद्र की तरफ देखते हुए वो पानी की सतह के बिल्कुल ऊपर उड़ रहा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और उसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र उसे दिख रहा था, विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट। रिजेस मतलब जो पानी में रहने वाली लहरें होती हैं, तो उनका वाइट कलर का एक सिर्फ लाइन जैसी चीज़ें ऊपर दिखती रहती हैं। पानी में वाइट, कभी बहुत ही छोटी लहरें होती हैं तो वाइट भी नहीं दिखती, पानी में नॉर्मल वो पानी का मूवमेंट जो दिखता रहता है और वो हल्की हल्की सी चोटियाँ दिखती हैं पानी की, वो रिजेस होती हैं। तो वैसे उसको पानी की पूरे पानी पे रिजेस चलती हुई दिखाई दे रही थी, पानी की लहरें चलती हुई दिखाई दे रही थी। और फिर उसने अपनी चोंच को थोड़ा सा टेढ़ा किया और अम्यूजली मतलब खुश होके, कॉ किया मतलब चहका, आवाज़ निकाली। मतलब वो क्या करना चाह रहा है, वो डाइव करके फिश पकड़ना चाह रहा है वो भी। ठीक है, तो वो बिल्कुल पानी की सतह के ऊपर उड़ रहा है। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into in. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger and he could not rise. उसके जो पेरेंट्स थे, उसके भाई बहन, ऑलरेडी ये जो हरा फर्श दिख रहा था, फ्लोरिंग दिख रही थी, हरा फर्श इस पर किसको कहा गया है, ग्रीन सी को। तो उस पानी पे वो लोग लैंड कर चुके थे। आपने देखा होगा ना, पक्षी बैठ जाते हैं उसमें पानी में, तो वो लोग बैठ चुके थे। बैकन करना मतलब आवाज़ लगाना, वो लोग उसे पुकार रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे। तो उसने भी अपने पैर नीचे रखे, समुद्र पर खड़े होने के लिए उसने अपने पैर पंखों से बाहर निकाले, लेकिन उसके पैर पानी में डूब गए। तो वो डर से चिल्लाया और उसने अपने पंखों को फड़फड़ा के दोबारा से उड़ने की कोशिश की, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। लेकिन वो थका हुआ था और भूख के मारे कमज़ोर हो रहा था, इसलिए वो उठ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। स्ट्रेंज एक्सरसाइज किसको कहा है, ये जो पहली फ्लाइट उसकी थी, तो ये उसके लिए एक अजीब सी बात थी, इससे वो एकदम एग्जॉस्ट मतलब पूरी तरह थका हुआ था। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further।
उसके पैर पानी में डूब गए, लेकिन फिर उसकी बेली पानी से टच हुई, पेट उसका जो पानी से टच हुआ, और फिर वो उसके बाद और नहीं डूबा। फर्दर जो है वो फार का कंपेरेटिव डिग्री है, फार फार्दर फार्देस्ट, तो मतलब इससे ज़्यादा और अब वो नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो पानी पे फ्लोट कर रहा था, मतलब तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। और उसके आसपास उसका पूरा परिवार था जो खुशी से चिल्ला रहा था, उसकी तारीफ़ कर रहा था, और उनकी चोंच में डॉग फिश के कुछ टुकड़े वो उसको ऑफ़र कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। ठीक है, इस तरह ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स इन नेक्स्ट वीडियो।